राहु के 95% इफेक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत पिशाच जिन्न डाकनी शाकनी ये चढ़ गई हूं। अच्छा। हाँ, और होता कुछ नहीं है, बस राहु का इम्पैक्ट होता है। कि कुंडली में आपका दोष बता दिया कि भाई आपका काल सर्प दोष है, आपका मांगलिक दोष है, तो क्या ये दोष जो पूजा पाठ करवाते हैं या उससे ठीक भी हो सकता है या वाकई में होता भी है दोष? तो वेलकम टू तरुण शर्मा शो। और आज बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सवालों पे जो सबके दिमाग में होते हैं लेकिन उनका जवाब हमें नहीं मिलता। तो जवाब हमें कहाँ से मिलेगा? जवाब हमें देंगी श्री त्रिशला चतुर्वेदी जी, क्योंकि जिस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकता उसका जवाब मिलता है यहाँ पे आके। तो आ गए हैं हम लोग फिर से त्रिशला जी के साथ बातचीत करने। तो शुरू करते हैं तरुण शर्मा शो, देखते रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो शुरू करते हैं। मैम वेलकम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा मैम। तरुण शर्मा शो में आपका फिर से स्वागत है। थैंक यू। तो मैम एक बहुत ही ज़्यादा गहरा सवाल है जो लोग मतलब पंडित डराते भी हैं लोगों को इस चीज़ से, और लोगों को पता भी नहीं है कि वो चीज़ होती भी है नहीं होती है। कि कुंडली में आपका दोष बता दिया कि भाई आपका काल सर्प दोष है, आपका मांगलिक दोष है, तो क्या ये दोष जो पूजा पाठ करवाते हैं या उससे ठीक भी हो सकता है या वाकई में होता भी है दोष? देखिए, दोष तो बनने के अपने अपने एक तरीके से फॉर्मूलाज हैं। अच्छा। है ना, कि आपकी कुंडली के अंदर अगर राहु एक जगह बैठा है और सारे ग्रह उसके मुंह में जा रहे हैं तो काल सर्प दोष है। अच्छा। आपकी कुंडली के अंदर। इसी तरीके से मांगलिक होने का भी आपकी कुंडली के अंदर नियम होते हैं कि अगर मंगल आपके पहले दूसरे चौथे छठे या 7वें घर में बैठा है, 12वें घर में बैठा है, तो ये आपको मांगलिक दोष देगा ही देगा। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ों के दोष होते हैं। ठीक है, जैसे कि शनि चंद्र साथ होंगे तो दोष होगा, गुरु केतु या गुरु राहु साथ होंगे तो दोष होगा, चंद्रमा केतु साथ होगा तो दोष होगा, सूर्य राहु साथ होगा तो दोष होगा, चंद्रमा राहु साथ होगा तो दोष होगा, सूर्य केतु साथ होगा तो दोष होगा। मतलब कहने का, जब भी कोई भी ग्रह या तो गलत घर में जाकर बैठ जाए या किसी गलत ग्रह के साथ संबंध बना के बैठ जाए जिससे उनकी बनती नहीं है, हाँ, तो कहीं ना कहीं दोष तो कुंडली में लगते हैं। लेकिन दोषों का बहुत सारे नियमों से परिहार भी हो जाता है। अच्छा। समाधान भी हो जाता है। जैसे कि मांगलिक दोष में लोग ये तो कह देते हैं कि हाँ मांगलिक दोष है, लेकिन अगर उस मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि आ रही होगी तो वो मांगलिक दोष जो है वो कमजोर हो जाएगा। अच्छा, आंशिक नहीं, उसकी जो एक तीव्रता है या ये कह लीजिए कि उसका जो एक तेज है जो विस्फोट करने वाला है, वो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए उसके ऊपर पानी डल गया। अब वो स्टिल है तो सही, कुंडली से जा नहीं रहा है, लेकिन उसके अंदर पावर ही नहीं बची कुछ करने की। अच्छा, तो मतलब वो जो बोला जाता है कि भाई मांगलिक हो तो आप मांगलिक से ही शादी कर सकते हो, ऐसे बंदा किसी से भी कर सकता है? हाँ, कर सकता है। इसी प्रकार से अगर किसी की कुंडली के अंदर मांगलिक दोष है और उसके लाइफ पार्टनर की कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा है, अच्छा, शनि बहुत बली है और बहुत अच्छे स्थान में विराजमान है, अच्छा, तो भी वो एक दूसरे के साथ में जिंदगी व्यतीत कर लेंगे। थोड़ी खटपट के साथ कर लेंगे, बट कर लेंगे, वो शादी चल जाएगी। अब आपने मुझसे दूसरा सवाल ये कहा कि क्या पूजा पाठ से ये चीज खत्म की जा सकती है? देखिए, कोई भी कुंडली का ऐसा दोष नहीं है, बड़े से बड़ा कोई ऐसा दोष नहीं है जिसे हम पूजा पाठ से खत्म ना कर सके। अच्छा। कुंडली क्या है? कुंडली एक तरीके से आपका डायग्नोस्टिक सेंटर है, ब्लूप्रिंट है हमारा, ब्लूप्रिंट है आपका। ठीक है, आपका एक्सरे है। कुंडली से आप अपनी जीवन की हर एक चीज को डायग्नोज कर सकते हो। अच्छा। ठीक है, आपकी बीमारियां, आपका परिवार, आपकी शादी, आपका पैसा, आपका प्रोफेशन, आपके बच्चे, आपके दोस्त। सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ एपिसोड को, लेकिन भाई जितने भी वीडियोस मैं बनाता हूँ उसमें 95% लोग बिना सब्सक्राइब किए
देख के एपिसोड देख के निकल जाते हैं। भाई सब्सक्राइब कर लो यार जल्दी से, मेरे लिए थोड़ा सा कुछ काम कर दो, मैं इतना लंबा एपिसोड आप लोगों के लिए बनाता हूँ, थोड़ा सा जल्दी से सब्सक्राइब कर दो इसको फटाफट से। थैंक यू सो मच। एनीथिंग, आपकी गाड़ी, आपका घर, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज और बड़ी से बड़ी चीज आप कुंडली से पता कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर कुंडली में कुछ बुरा है, यानी कि आपने एक किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाई और आपने उसको जाकर कहा कि भाई बताइए मेरी कुंडली में क्या अच्छा है क्या बुरा है। वैसे 99.9% एस्ट्रोलॉजर सिर्फ बुरा ही बताते हैं, आई डोंट नो व्हाई। फिर वो कैसे बनेगा? ठीक है, आपकी कुंडली के अंदर अगर एक ग्रह बुरा है या 2 ग्रह बुरे हैं तो भाई 7 ग्रह अच्छे भी तो होंगे। चलो 7 के 7 अच्छे ना हो, उसमें से 4 ग्रह तो कम से कम आपको सपोर्ट कर रहे होंगे। तो डराने वाली कौन सी चीज हर कुंडली के अंदर आ जाती है, मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया। अगर कोई दोष है भी तो उस दोष का निवारण भी होता है, दवाई है। आपने अगर किसी चीज को डायग्नोज कर लिया, सपोज मैंने आपको बोला कि आपकी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है, पहले तो ये बताइए कि काल सर्प दोष है या काल सर्प योग है। अच्छा, ये भी फर्क है? बिल्कुल फर्क है। काल सर्प की वजह से बहुत सारे लोगों ने उपलब्धियां पाई हैं, जिसमें इंदिरा गांधी की कुंडली थी। अच्छा। सचिन तेंदुलकर की कुंडली है। और पंडित तो बोलते हैं पर्सनली तो आकर मुझे किसी ने नहीं दिखाई, लेकिन जो ऑनलाइन अवेलेबल है मैं उसी के हिसाब से आपको बता रही हूँ। पंडित तो बोलते हैं ना कि काल सर्प दोष आ गया तो अब तो आपका मेरी अपनी कुंडली में काल सर्प है। अच्छा। अब आप इसे योग कहेंगे या दोष कहेंगे? और मैं तो लाइव एग्जाम्पल बैठी हूं आपके सामने कि कम से कम 15,000 मेरे नाम से फ्रॉड आइडिया बनी हुई हैं। अच्छा, 15,000? 15,000 तो मैंने गिन लिए भाई, पता नहीं और कितनी होंगी, आई डोंट नो। ठीक है, तो आप फ्रॉड भी नहीं कहूंगी, मतलब उनका, मेरे कहने का मतलब यह कुछ तो है उनमें से जो बेवजह अपने नंबर्स दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरे वीडियोस शेयर करते हैं, अपलोड करते हैं। तो 15,000 अगर मेरी नाम से लोग वीडियो शेयर करने के लिए आईडीज बनाकर बैठे हैं तो इट मीन्स कुछ तो होगा मेरा जो वो कर पा रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपके सामने लाइव तो मैं ही बैठी हूँ, अगर काल सर्प दोष मेरी कुंडली के अंदर मुझे परेशान कर रहा होता तो क्या मुझे इतना नाम, इतना फेम मिल पाता अपनी लाइफ में? नहीं, बल्कि तो मतलब आप कह रहे हो कि काल सर्प बल्कि फेम भी देता है? फेम भी देता है। राहु ही आपका काल सर्प राहु आपका काल सर्प बना रहा है और मैं राहु के माध्यम से ही काम कर रही हूँ। इंटरनेट राहु है, सोशल मीडिया आपका राहु है। तो आप मुझे बताइए ना, मेरी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है अगर, तो फिर मेरे को ये सब चीजें कैसे मेरे फेवर में आ रही हैं? तो फिर वो काल सर्प योग होगा। एग्जैक्टली। लोगों को ये ही नहीं पता कि दोष और योग में अंतर क्या है। प्रॉब्लम क्या हुई, देखिए हमारी जो ज्योतिष है, ज्योतिष के अंदर जो इंसान के जीवन में सिम्टम्स आते हैं। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, घर के अंदर पारिवारिक कलेश है ना, आपस में बनती नहीं है। इसका कारण आपका सूर्य भी हो सकता है और इसका कारण आपका गुरु भी होता है। अच्छा, मतलब सूर्य ज़्यादा तेज है तो वैसे भी आपको थोड़ा सा पारिवारिक कलेश देगा। गुरु भी अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो वो भी पारिवारिक कलेश देगा। अब गुरु आपका लाभ स्थान में बैठा है और अपनी समराशि में बैठा है, लेकिन गुरु आपका सही नहीं है, कुंडली के अंदर नीच का है या किसी ऐसे घर में बैठा है जहां उसका सपोर्ट नहीं हो पा रहा। तो अब आप क्या कहेंगे कि आप सूर्य की वजह से घर के कलेश झेल रहे हैं या गुरु की वजह से? ये तो मैम आप ही बता सकते हो किस वजह से झेल रहे हैं। मैं आपको वही समझा रही हूँ कि हर चीज केवल नकारात्मक नहीं होती। काल सर्प दोष केवल आपकी कुंडली में नकारात्मक नहीं करता। घर में लगी हुई एक बंद घड़ी भी ना दिन में 2 बार सही समय दिखाती है साहब। बात तो बहुत सही कही आपने जी। तो हर चीज का एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। तरक्की रुक रही है, सक्सेस रुक रही है, जीवन में कुछ चीज आपको मिल नहीं पा रही है, बार बार आप गिरते जा रहे हैं, क्या दिक्कत है? काल सर्प दोष है। 3 बार तो मैं अपनी पूजा करा चुका हूँ काल सर्प की। शाबाश, आपको हमारे पास आना चाहिए था। खैर एनीवेज, फिर लोग कहेंगे ये बहुत महंगी है, इनके पास पहुंचना बहुत मुश्किल है। चलो कोई बात नहीं, किसी ढंके के पास चले जाइए जो अच्छे से आपकी कुंडली का विश्लेषण कर पाए।
तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि हाँ ठीक है, आप पहले ये समझ लीजिए कि वो दोष है भी या हम उसको जबरदस्ती डराने के लिए दोष बना रहे हैं। आपको सिर्फ एक पिंपल हुआ है या सच में आपकी बॉडी के अंदर वो कैंसर का एक फोड़ा बन गया है, तो वो कैसे पता चलेगा मैम? वो कुंडली जिसको देखनी आती है, देखिए ये तो कुंडली देखने वालों पर डिपेंड करता है। जिसको कुंडली देखनी आती है अच्छी से, वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको डायग्नोस करके बता देगा कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे है, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके नियमित आप छोटे छोटे पूजन पाठ करते रहिए या आप दान पुण्य करते रहिए, तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। अगर बड़ा है देन फिर आपको इसकी काल सर्प दोष की पूजा करा लेनी चाहिए। अब काल सर्प दोष की पूजा को लेकर देखिए, लोग घर में बैठ के काल सर्प दोष की पूजा करा देते हैं। हाँ। जबकि ये चीज बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि काल सर्प दोष की पूजा कहाँ कहाँ और कैसे हो सकती है। कहाँ कहाँ और कैसे हो सकती है? काल सर्प दोष की पूजा अगर हमारे देश की बात करें, या तो किसी नदी किनारे ही हो सकती है जहां पर बहता हुआ जल हो, नदी हो, ठीक है, या फिर किसी ज्योतिर्लिंग पर ही हो सकती है। अच्छा। जहां पर शिव जी का स्वयंभू मंदिर हो, कोई ज्योतिर्लिंग हो, वहां हो सकती है। और वैसे अगर आप काल सर्प दोष के निवारण के लिए देखें तो एक त्र्यंबकेश्वर और एक उज्जैन, यही दो सिद्ध जगह हैं जहां पे आपको पूजा कराने से फल मिलेगा एटलीस्ट। जी। अब आप उस चीज का निवारण करने के लिए आप मंदिर आ जाइए, यहां भी कर देंगे, आप जो है घर में करवा लीजिए। अलग अलग जगह की अलग अलग पद्धतियां हैं। जैसे कि साउथ के अंदर अगर आप जाएंगे तो काल सर्प का निवारण बिल्कुल अलग तरीके से किया जाता है। अच्छा। वहां की पूजा बिल्कुल अलग तरीके से होती है, हमारे यहाँ बिल्कुल अलग तरीके से होती है। अच्छा। नॉर्थ में तो अलग अलग सिस्टम है ना, क्योंकि आपकी सारी चीजें विपरीत हो रही है ना। साउथ में उनकी अपनी चीजें चलेंगी, नॉर्थ में अपनी चीजें चलेंगी, दोनों को हम मिक्स नहीं कर सकते। तो देखिए, चीजों को करने से फल आपको तभी प्राप्त होता है जब आप उस चीज को सही तरीके से कर दें या करवा लें। अब आपने किसी ऐसे पंडित से अपना पूजन करा लिया काल सर्प का, जो ना तो नित्य नियम से अपना पूजन करता है, वो वैसे आजकल नहीं मिलता है कोई, ना अपना जाप करता है, ना अपनी संध्या करता है, ना गायत्री जाप करते हैं, ना उनका कोई नियम संयम है। तो ऐसे व्यक्ति से अगर आपने अपना काल सर्प का पूजन करा भी लिया तो भी कोई फायदा तो आपको क्या फायदा होने वाला? यही गलतियां लोग दान के लिए करते हैं। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन वैसे यही होने वाला था कि क्या दान से भी ये सब चीजें ठीक हो सकती है? दान पुण्य करने से बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन देखिए तरुण, दान भी आपको उचित व्यक्ति को ही करना पड़ेगा। 4 तरह की चीज होती है: दान, दक्षिणा, भीख और भिक्षा। अच्छा, इन चारों में भी आप मुझे थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंस भी बता दो। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने के बाद वो भी समझाती हूँ। पर आप जो भी चीज कर रहे हैं, चाहे आप दान कर रहे हैं या आप दक्षिणा कर रहे हैं, आप किसी को, एक भीख ही ऐसी है जो आप किसी को भी दे सकते हैं। अच्छा। भीख आप किसी को भी दे सकते हैं, किसी भी जरूरतमंद को आप भीख दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें दान की, अगर हम बात करें दक्षिणा की, या हम बात करें भिक्षा की, वो केवल उचित प्राणी को ही देकर आपको उसका फल प्राप्त होगा। अच्छा। अब दान में लोग क्या करते हैं, उठाया अन्न और दान करने चले गए, ठीक है, उसके नियमित ना आपने जप किए, ना आपने पूजा करी, और आपने जाकर दान कर दिया। जैसे ग्रहों का दान ही आपको बताती हूं मैं। ऐसा बोलते हैं कि भाई इस ग्रह का ये दान है, ये दान कर दीजिए, इस ग्रह का ये दान है, ये दान कर दीजिए। अब इसके अंदर एक और बहुत बड़ी मिथ्या आती है। क्या मैम? जो लोग बहुत क्वेश्चन उठाते हैं, और खास करके फिल्मों में ये क्वेश्चन बड़े उठाए जाते हैं कि शिवजी के ऊपर क्यों दूध चढ़ाया जाता है और वेस्ट किया जाता है, ये आप किसी गरीब को भी पिला सकते हो या किसी गरीब को भी दे सकते हो। अब सुनिए, चंद्रमा का जब दान किया जाता है तो उसमें सफेद चीजों का दान करना बताया गया है। ठीक है, कि जब जब चंद्रमा आपका पीड़ित होगा तो आप उसके नियमित सफेद चीजों का दान कर सकते हैं। दान करना मतलब क्या? आप उचित ऐसे पहले तो ब्राह्मण को ढूंढिए जो आपके चंद्रमा के जाप करेगा। हाँ।
फिर आप उसका होम कराएंगे। होम मतलब मैम? हवन। हवन, ठीक है। ठीक है, दशांश हवन करते हैं अपन, ठीक है। वो कराएंगे। फिर उसके बाद वो उसके नियमित आपको दान करेगा, जिसके अंदर आप सफेद रंग की वस्तुएं उसको दान कर सकते हैं। उसके बाद में आप ब्राह्मण भोज कराएंगे और उसके बाद आप कुछ प्रकृति के नियमित चीजें करेंगे, जैसे कि पक्षियों को दाना डालना, गाय को चारा खिलाना, ये सब करेंगे। तब जाकर आपका वो दान जो है वो पूर्ण होगा। ग्रहों के नियमित बता रही हूं मैं आपको, ये आपका दान पूर्ण होगा। ठीक जी। अब कोई व्यक्ति अगर असमर्थ है, वो व्यक्ति अगर किसी पंडित को 51,000 रुपए नहीं दे सकता अपने जाप के लिए या अपने पूजन के लिए, तब ऐसी कंडीशन में क्या करेगा? पीड़ित रहेगा, चंद्रमा से पीड़ा उठाता रहेगा। तब देखिए हमारा सनातन धर्म कितना प्यारा है, हर किसी के बारे में, हर किसी की व्यवस्था के बारे में सोचा हुआ है, हर किसी के हिसाब से अपने आप को ढाला हुआ है। इतना किसी के बारे में सोचना किसी धर्म में है? नहीं है, किसी धर्म में नहीं है साहब। ये सिर्फ सनातन धर्म करता है कि अगर कोई गरीब है तो उसका भी सोच रहे, कोई अमीर है तो भी सोच रहे हैं, अगर कोई बहुत ज्यादा व्यस्त इंसान है उसका भी सोच रहे हैं, और कोई नहीं कर सकता किसी कारणवश तो उसका भी सोच रहे हैं, उसके लिए भी है ना। तो ऐसी कंडीशन में जब आपका चंद्रमा आपको पीड़ा दे रहा है तो आप क्या करेंगे? आप ईश्वर पर जाकर वो सफेद रंग की वस्तु भेंट कर देंगे। वो देखेंगे फिर अब। और ईश्वर को दी हुई चीज के लिए, ईश्वर को जब हम कोई भी चीज दे देते हैं तो वो दान नहीं, वो क्या हो जाता है? दक्षिणा। अच्छा, तो वो क्या हो गया? दक्षिणा। दक्षिणा। और दक्षिणा से आपको क्या मिलता है? आशीर्वाद। जैसे गुरु दक्षिणा दी जाती है, कन्या दक्षिणा दी जाती है। हम छोटे बच्चों को, लड़कियों को अपने यहाँ नवरात्रि में पूजा कराते हैं, फिर उनको दक्षिणा देते हैं। ये बात अलग है कि आजकल उसमें भी पेप्सी पिला दी जाती है, कुरकुरे दे दिए जाते हैं। ये दक्षिणा नहीं है। दक्षिणा का भी अपना एक महत्व, अपना क्षेत्र है। हाँ, इनके सबके नियम हैं। अच्छा। हमारे यहाँ तरुण जानते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आप मतलब मेरे को ऐसा लगता है, अगर मैं अपने टोटल, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ इसलिए अपनी ही बात करूंगी, मैं किसी और की बात नहीं करूंगी। मैं अगर टोटल लगाऊं तो मुझे ऐसा लगता है बिलियंस में मेरे व्यूज हैं। बिलियन से भी ऊपर कुछ होता होगा तो शायद वहां तक भी पहुंच गए हूं, तो मैं बड़ी बात नहीं करती, लेकिन बिलियंस तक तो मेरे व्यूज हैं। उसमें आप कम से कम 50 से ऊपर % ऐसे लोग देखेंगे जो कमेंट्स करते हैं, ये सब बकवास होता है, ये सब खराब होता है, ये होता है, ये वो होता है। कई जगह मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको जवाब दूं, कई जगह मैं उनसे कहती हूँ कि बेटा किसी दिन समय आया तो जरूर आपके सामने बैठकर इस बारे में चर्चा करूंगी, तब आपके प्रश्नों का आपके ही हिसाब से आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी और आपकी ही लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी कि इसका अर्थ क्या था जो तुमने मुझसे पूछा और तुमने उसका अनर्थ कर दिया। ठीक। लेकिन पता है, जब मैं बहुत तसल्ली से, शांति से, क्योंकि देखो मैं एक कृष्ण भक्त हूं और अध्यात्म से जुड़ी हूं, ज्योतिष करती हूं और एक ब्राह्मण स्त्री हूं, तो इन सब चीजों को अगर मैं जोड़ूं तो कहीं ना कहीं मुझे ना हर वही जो मैंने कहा, जो मेरा धर्म मुझे सिखाता है, मेरा सनातन धर्म मुझे सिखाता है कि हर किसी के हिसाब से ढलना, ये मेरा धर्म मुझे सिखाता है। तो जब मैं वैसे सोचने लगती हूँ कि सामने वाले ने ऐसा क्यों कहा, उसने मेरी इस बात पे कटाक्ष क्यों किया, तो जानते हैं इस चीज़ का रिसर्च करके मैंने एक संशोधन निकाला और ये संशोधन ये निकला तरुण कि बेसिकली गलती उनकी है ही नहीं, उनको सिखाया ही नहीं गया, उनको सिखाया ही नहीं गया। किसी घर के अंदर ये नहीं सिखाया जाता कि आप सुबह उठकर जब आप नहाकर बाहर निकल रहे हैं तो आप किसी को अपने आप को टच मत करने दीजिए, आप सीधा जाकर पहले भगवान का पूजन करिए। अगर किसी ने आपको टच कर लिया तो अब आप फिर अपवित्र हैं, आपको दोबारा से नहाना है। अच्छा, इसको तो लोग फिर अंधविश्वास मानने लग जाते हैं ना कि क्या है। मानिए ना, हमारे पास तो प्रमाण है इन चीजों के, वेद हैं हमारे पास और वेदों से पुराना कुछ नहीं है। नहीं। आपकी साइंस भी वेदों के बाद बनी जी, वो बहुत सी साइंस की थ्योरीज वेदों में लिखी हुई हैं। तो हम तो वेदों में दिखा देते हैं ना कि ये चीज है कि नहीं है। आप कहीं दूर कहाँ जा रहे हैं? तो हम तो तैयार हैं,
इनकाउंटर लेने के लिए, आप तैयार हुई उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कि अगर हमारी चीजें, हमारा सनातन धर्म इस ऊंचाइयों तक बैठा है, आप और हम और ये लोग तो क्या तर्क वितर्क और कुतर्क करते होंगे। जब ये चीजें लिखी गई थी तब उस समय इस पर कितना तर्क वितर्क कुतर्क हुआ होगा, शास्त्रार्थ होते थे उस टाइम पे। एग्जैक्टली। वो उसमें से फिर जो सही थ्योरी निकल के आती थी उसको फाइनल वो मान के लिखा जाता था कि हाँ ठीक है, अब सब लोग इस पे एग्री कर रहे हैं तो इसको लिखा जाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले की बात बताती हूँ, मैं वृंदावन गई थी जी। तो वहां पर ना जो एक जगह होती है, ऊपर चढ़ के एक जगह होती है जहां पर आप खड़े होके ऐसे बिहारी जी के दर्शन कर सकते हो। हम लोग वहां पर खड़े हुए थे और बिहारी जी के दर्शन, पट खुलने का इंतजार कर रहे थे। तो पट खुलने से पहले जो वहां के गोसाई होते हैं वो बाहर आ जाते हैं व्यवस्था संभालने के लिए। तो एक गोसाई जो थे वो बिल्कुल हमारे आगे खड़े थे। जैसे ही वो थोड़ा सा हमारे करीब आए, मैं थोड़ा सा ऐसे पीछे हो गई। ठीक, एक मेरे आगे ही एक स्त्री खड़ी थी, उन्होंने है ना उनके ऐसे कंधे पे हाथ रख के उनको बोलना चाहा कि सुनिए सुनिए गोसाई जी, मतलब जो भी वो कहना चाहती हूँ मुझे नहीं पता। तो गोसाई जी ने एकदम झटकार के उनको गुस्से से बोला कि हाथ मत लगाइए आप हमें। तो वो मतलब उस चीज पे वो उनकी ईगो हर्ट हो गई कि भाई गोसाई कैसे मेरे को ऐसे बोल गए। ठीक है, मैं मानती हूं कि वो जिस तरीके से उन्होंने बोला वो उस समय शायद बहुत प्रेम से सुनना चाह रही होंगी, या पता नहीं वो प्रेम से भी शायद इसी तरीके से करती, मुझे नहीं पता। मैं इंसान की बुद्धि का कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि गुरु जब चिल्लाता भी है ना, या जोर से भी बोलता है ना, या क्रोध भी करता है, तो मुझे तो ऐसा लगता है वो भी एक आशीर्वाद है। गुरु अगर आप पर क्रोध भी कर रहा है, कोई पंडित अगर आप पर क्रोध भी कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो कहीं ना कहीं आपके एक पाप का अंत कर रहा है, कर्म काट रहे हैं आपके। उसकी जीवा से निकला हुआ वो एक कटु वाक्य कहीं ना कहीं आपके किसी एक बड़े पाप को काट रहा है जी। और ऐसा कोई अपशब्द या अभद्र उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगर ऐसा कुछ कहें तो आप रिएक्ट कीजिए। उन्होंने यही कहा कि देवी आप हमें हाथ मत लगाइए। तो उनका कहना बहुत सही था। तो वो भड़बड़ाती रही, 2 मिनट बोला, 3 मिनट बोला। तो मैंने उनसे कहा कि आंटी आप गुस्सा मत करिए, उनका कहना अपनी जगह उचित है, क्योंकि वो इस समय ठाकुर सेवा में। देखिए हम तो जानते हैं इस बात को, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत नियम संयम माना जाता है। सुबह जब मेरा भाई निकलता है स्नान करके, उस समय अगर मैं उसको गलती से भी कह दूं कि 1 मिनट मेरी बात सुन, तो उस लाल पीला हो जाता है मेरे ऊपर कि इस समय नहीं, अब तो पहले पूजा होगी, क्रिया होगी, अपना पूजन होगा, उसके बाद जो बोलना है बोलो। फिर आप उसको बुला लीजिए, वो हंसता मुस्कुराता आपसे बैठ जाएगा बात करने। लेकिन जो उसका नियम है, उस समय ना तो उसके सामने आओ, ना उसे उस समय टच करो, ना उसको किसी चीज के लिए टोको, क्योंकि उसका बस ये है कि बस मैं निकला और मुझे अब ठाकुर सेवा में जाना है, अब कोई नहीं। तो नियम है, शास्त्र अनुसार नियम है। अगर आप बैठा देंगे उसको तो वो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे वेद पुराण और श्लोक वगैरह सब सुना देगा कि कहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या है, कैसा है। ठीक है, तो उनका भी ये मानना, मतलब मैं इस चीज को बहुत सम्मान से देखती हूँ और मैं ये मानती हूँ कि अगर ऐसा उन्होंने किया तो इसका मतलब वो सच में ठाकुर जी की बहुत दिल से सेवा करते हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि मुझे उस चीज की नॉलेज थी, तो मेरे लिए वो बहुत सम्मान की बात थी कि उन्होंने वहां खड़े होकर वो बात बोल दी। अगर उन्होंने टच करने दिया होता या उन्होंने उस चीज को लेकर रिएक्ट ना किया होता, तो मेरे हिसाब से वो, इसका मतलब वो ढल चुके हैं इस व्यवस्था में कि ठीक है भाई हम तो कमर्शियल हो चुके हैं, आप हमें टच कर लीजिए, कोई बात नहीं, हम अभी जाएंगे, हम ठाकुर जी को टच कर लेंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने अगर वो चीज को अपना रखा है, उस चीज पर अगर वो चल रहे हैं नियम से, तो यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी। ये मेरे धर्म के लिए बहुत सम्मान की बात थी कि मेरे धर्म को संभालने वाले व्यवस्थापक जो हैं वो अपनी चीजों के लिए उनको नॉलेज है, उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत। अभी भी अपनी संस्कृति को पूरा फॉलो कर रहे हैं। एग्जैक्टली, कैसे पूजन किया जाता है उनको पता है। ठीक है, वैसे हमारे नॉर्थ में तो बहुत लचीलापन आ गया है। आप यही साउथ में जाइए और फिर देखिए तो आपको पता, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। वहां तो आप परिसर में प्रसाद भी नहीं खा सकते जी, वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो खैर,
जब मैंने उन आंटी को ये बात समझानी चाहिए कि भाई वो बिल्कुल उचित कह रहे हैं, उनका कहना बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जगह गलत नहीं है, तो वो मुझे क्या कहती हैं, तुम चुप रहो, तुम इनकी चेली हो। तुम चुप रहो, तुम इनकी चेली हो। तो मैंने कहा बिल्कुल, मैं तो बिहारी जी की चेली हूँ, मैं तो मान रही हूँ इस बात को कि मैं बिहारी जी की चेली हूँ। मैं हंस दी। मैंने उनसे बस यही कहा कि आंटी किसी दिन आपको समय मिले ना तो आप बैठना ठंडे दिमाग से मेरे साथ, फिर मैं बताऊंगी कि ये करना कितना उचित है और कितना अनुचित है। आपने तो इस बात को ईगो पे ले लिया कि उन्होंने आपकी सुनी नहीं, उन्होंने आपको ऐसा बोल दिया। लेकिन आप अगर अपने धर्म को, आपने अगर अपने चीज़ों को समझा होता, अपनी संस्कृति को जाना होता, तो आपको समझ में आता कि उनका ये बोलना मेरे लिए उस समय बहुत गर्व की बात थी, सच में बहुत बड़े गर्व की बात थी। तो मैम हम थोड़ा सा अपने वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि लोगों को ज्ञान ही नहीं है किसी चीज के बारे में, है ना। उन्हें यही नहीं पता कि दान किस को करना चाहिए, दान करने का तरीका क्या है, दान करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम किसी को भी दान दे रहे हैं तो सामने वाला क्या वो दान लेने के लिए उचित व्यक्ति है, क्या वो उस दान को पचा पाएगा? मैंने सुना है कि दान देने से भी आपको कई बार नुकसान हो जाता है। एक हमारे ही इतिहास के अंदर एक कथा है जिसके अंदर एक राजा थे, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, एक राजा थे जिन्होंने बहुत सारे गोदान किए थे जी, और उसके बावजूद भी उनको नरक मिला। और जबकि गोदान को तो मतलब सबसे बड़ा दान माना जाता है। हाँ, लेकिन वही बात आ जाती है ना तरुण, आपने गोदान किया किसको? मैंने कहा ना अभी आपको, क्या वो ब्राह्मण उस दान को पचाने के योग्य है? वही वाले ना, अगर गोदान कसाई को कर दिया तो फिर उसका तो पाप ही मिलेगा। नहीं, आपने किया तो ब्राह्मण को, हाँ। लेकिन उस ब्राह्मण के अंदर आपके उस दान को लेने की क्षमता है। अच्छा, वो उसके नियमित उतना मंत्र जाप करेगा, वो उसके नियमित अपनी संध्या वंदन करेगा, वो उसके नियमित अपनी क्रियाएं करेगा। तो ये तो सब मैम सामने वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है फिर कि वो अपना जो पार्ट है वो पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इससे मुझे क्यों पाप मिलेगा? पाप तो सामने वाले को मिलना चाहिए, जो अपनी जो अगर मैं बोलूँ, अगर कोई ब्राह्मण है और वो ये सारे काम नहीं कर रहा और उसके बावजूद भी हमसे दान ले रहा है इस सब काम को करने के लिए, तो पाप हमें क्यों लगेगा? पाप तो सामने वाले को लगना चाहिए। आप देखेंगे नहीं उसमें योग्यता है या नहीं है। हाँ, ये हमारी गलती है। या आप आंखों पे पट्टी बांध के किसी को भी देने चले जाएंगे। आजकल तो मैम यही होता है ना कि बस वो पंडित जी को बोल दिया आप ये कर लेंगे, उन्होंने आपको क्या मालूम है कि वो ब्राह्मण है, या किया भी या नहीं किया उन्होंने। ब्राह्मण कैसे होता है इंसान? जात से तो होता ही है, लेकिन ऑब्वियसली उसको जो नॉलेज है, उसकी जो ज्ञान है, जन्म जात से ज्यादा ब्राह्मण कर्म से ब्राह्मण होता है। आपका नित्य कर्म है उस तरह का कि आप ब्राह्मण कहला सकते हैं। मैंने अभी आपसे एक शब्द यूज किया, क्या आप उस दान को पचाने योग्य हैं? जी। तो दान हमेशा उचित व्यक्ति को ही करना चाहिए, तभी उस दान का हमको सही लाभ प्राप्त होता है। अगर मैं ऐसे व्यक्ति को दान कर दूंगी जो उस दान को पचा नहीं पाएगा, तो फिर उसका लाभ भी मुझे प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, दान लेते हैं, मतलब दान किसी को करते हैं और उसके बाद जरा सी कोई बात हो गई तो उससे कहते हैं वापस दे दे मेरा दान। अच्छा। हाँ, बहुत सारे लोग हैं। दक्षिणा दे के वापस मांग लेते हैं, वापस दे दीजिए। भिक्षा देकर वापस मांग लेते हैं। भिक्षा देके? हाँ। अब भिक्षा का आप तात्पर्य क्या समझते हैं? भिक्षा क्या है? भिक्षा मैम, भिक्षा मुझे लगता है कि कोई साधु संत जब आपके घर आके आपसे कुछ मांगता है उसको भिक्षा बोला जाता है। जो मतलब मुझे भिक्षा का मतलब होता है, एक तो देखिए सब चीजों के ना अर्थ ही नहीं पता। हाँ। हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि भाई चाहे कुछ दिनों के लिए ही सही, आप अपने बच्चों को गुरुकुलों में डालना चालू करिए, उनको नॉलेज दीजिए, उनको समझाइए। वो जो इतना तर्क वितर्क आज की डेट की जनरेशन कर रही है, या फिर वो ना अंधा फॉलो करती चली जा रही है किसी चीज को,
किसी ने कुछ समझा दिया तो वो पीछे लग गई उस चीज के, अब उसी के पीछे भाग रही है, उसी के पीछे भाग रही है। नहीं नहीं नहीं, आप उनको सही उस चीज का अर्थ समझाइए। जी। भिक्षा उसे दी जाती है जिससे आप उसके बदले में अनुचित कार्य, भिक्षा उसको दी जाती है जिसके बदले में आप कोई उचित कार्य अपने लिए उस व्यक्ति द्वारा कराए, या उसके ज्ञान से आपका कोई कल्याण हो, अच्छा। या उसके कर्म से आपका कोई कल्याण हो। अच्छा। जैसे कि पहले के जमाने में, देखिए मैं आपको बताती हूँ, भिक्षा का सबसे अच्छा उदाहरण बता रही हूं मैं आपको। सुदामा जी भिक्षा मांगते थे, ठीक है, लेकिन उनका नियम क्या था, वो 5 ही घर से भिक्षा लेते थे। अच्छा, मतलब 5 में मिल गई तो ठीक, 5 से जो मिल गया ठीक, वो छठे में नहीं जाएंगे। अच्छा। अब इसके अंदर भी क्या होता है कि जैसे सपोज करिए आपने किसी को भिक्षा दी, उस व्यक्ति ने अपने कर्मों द्वारा आपके लिए एक आशीर्वाद दे दिया, अच्छा, या आपको एक तरीके से कोई अपना सही आपको एडवाइस दे दी। जैसे कि पहले के जमाने के अंदर जो पंचांग वगैरह देखते थे पंडित, उनको हमेशा भिक्षा दी जाती थी। वैसे ही ब्राह्मण, जो सिद्ध ब्राह्मण होते थे, वो घर आते थे भिक्षा लेने के लिए, तो उसके बदले में वो आपको आशीर्वाद दे के जाते थे। आशीर्वाद दे के जाते थे, ठीक है। तो ये भिक्षा का सही तरीका है कि आप उचित व्यक्ति को दे रहे हैं और उसके बदले में वो आपको आशीर्वाद स्वरूप या तो अपना ज्ञान दे रहे हैं या अपना कोई कर्म करके दे रहे हैं। तो ये भिक्षा एक देना बिल्कुल आपके लिए सही है, ठीक। अब इसी प्रकार से हम जब किसी को भी कोई भी चीज देते हैं, कोई भी चीज देते हैं और उससे हम उसको रिटर्न मांग लेते हैं, तो आपको पता है उस चीज का आपके ऊपर कितना बड़ा पाप और दोष चढ़ता है। ऑब्वियसली वो तो जिसको आपने दिया है उससे वापस ले लिया, एक तो वही बड़े दुखी दिल से वापस करेगा। अब आप कहें कि मैंने तो एक शराबी को पैसा दिया, उससे मैंने शराबी से वापस छीन लिया कि ला वापस दे मुझे, तू शराब पिएगा इसकी, तो इसका भी मुझे पाप चढ़े। नहीं 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 नहीं, वहां पर आपका कल्याण कुछ नहीं हो रहा था, वहां से आपके कल्याण हेतु कोई कार्य नहीं हो रहा था। भिक्षा की जहां आपके कल्याण हेतु आप पैसे दे रहे थे और आपने वापस ले लिए, तो ये एक तरीके से आपके दिए हुए पुण्य से करोड़ों गुना ज्यादा पाप आपको प्राप्त हो गया। भिक्षा भी सोच समझ के देनी चाहिए और लेनी तो चाहिए ही नहीं वापस। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे भीख है, भीख आप उस व्यक्ति को दीजिए जो असमर्थ है, अच्छा, लाचार है, मजबूर है, उसको भीख दीजिए। तो मैम जो जैसे भीख आजकल तो हर कोई, अगर आप रेड लाइट पे रुके हो तो कोई भी भीख मांगने आ जाता है, जो कि मतलब जिनके हाथ पैर सब कुछ ठीक है, तो क्या उनको भीख देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। वो अगर हम भीख देते हैं तो क्या उससे हमें कुछ गलत कुछ नहीं होता। अपने मन को एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हमने अपना एक कर्मा काट दिया, हमने अपनी तरफ से भीख दी, हमने पुण्य किया। हमारे मन के ऊपर एक कहीं ना कहीं एक बोझ था, मतलब आपके ऊपर एक किलो का एक पत्थर रखा हुआ था, जिसमें आपने वो एक 10 का नोट देके या 5 का नोट देके आपने 500 ग्राम का वो पत्थर उतार दिया, 500 ग्राम रह गया, वो आप फिर एक पुण्य करोगे, वो आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ आपने तय कर लिया। अब वो व्यक्ति आपसे वही नोट लेके अभी जाके दारू पिएगा, फिर अपनी बीवी को मारेगा, तो वो बीवी जो गालियां निकालेगी वो कहाँ जाएगी? वो आप भी उस पाप के भागीदार बन गए कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली। तो भीख दीजिए, लेकिन भीख उस व्यक्ति को दीजिए जो सच में असमर्थ है, उसको दीजिए। तो मैम अभी आपने जैसे भिक्षा का बताया था, तो भिक्षा और दक्षिणा में फिर कोई बहुत ज्यादा फर्क, मतलब अंतर है। दक्षिणा भी उन्हीं को दी जाती है जो आपको कुछ दे रहे हैं, या जैसे आपके गुरु हो गए, हाँ, और हाँ। भिक्षा भी आप उनको दे रहे हैं जो आपके लिए कुछ कर्म कर रहे हैं। दक्षिणा आप अपने मन मुताबिक दे सकते हैं। अच्छा। और दक्षिणा आप, भिक्षा जो होती है, आपने पुराने उसमें देखा होगा कि लोग आपसे आके कहते थे भिक्षाम देही। रावण भी वही लेने आया था सीता से जो वो देने गई थी, और माँ सीता को वो पकड़ के ले गया था। तो भिक्षाम देही लोग आगे से मांग रहे हैं। दक्षिणा एक तरीके से आप समझ लिए आपके स्वतः मन से, आपकी अपने खुशी से, आपकी अपनी स्वेच्छा से आप दे रहे हैं किसी को आगे से जाके। दक्षिणा मांगी नहीं जाती।
चाहे वो आप देवों को दे रहे हैं, एक नियमित आप दे रहे हैं दक्षिणा। जैसे ब्राह्मणों को आपने दक्षिणा एक नियमित दे दी अपने मन से, जी उसके अंदर आपने अपना मन लगाया जी कि ये मेरा मन है, मैं आपको ये दक्षिणा दे रही हूँ। किसी कन्या को हमने वो दक्षिणा दे दी, अपने मन से दे दी हमने। तो दक्षिणा और भिक्षा दोनों में अंतर है। हाँ मैम, वही मैं पूछ रहा था कि जैसे दक्षिणा आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, लेकिन जैसे महाभारत में गुरु द्रोण ने दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया था कि मुझे गुरु दक्षिणा में आप तेरा ये अंगूठा चाहिए, या तो दक्षिणा तो मांग सकते हैं ना। आप कोई भी पूजन कराने जाते हो तो आप पंडित से पूछते हो कि भाई ये आपने हमारा पूजन कराया तो इसकी दक्षिणा बता दीजिए हमें क्या है। अच्छा, तो मतलब वो अपनी मर्जी से फिर हम उसे वो दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं आप। जी ठीक है। दक्षिणा का मतलब दान और दक्षिणा, दान और दक्षिणा के अंदर ये है कि दान के अलग 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 चरण हैं जी, एक चरण के बिना दूसरा चरण नहीं पूरा होगा। दक्षिणा बिना किसी चरण के भी दी जा सकती है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप जाप जब तक नहीं करेंगे तब तक अगर आप ब्राह्मण को उस चीज के नियमित चीजें नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन दक्षिणा आप अपनी स्वतः मर्जी से या अपने आंतरिक मन से या आपकी खुशी अनुसार आप दे सकते हो। अच्छा ठीक है। तो मैम एक बात बताइए, अभी हमें दान दक्षिणा और पूजा पाठ की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आजकल मैंने एक दो वीडियोस में मैंने कहीं देखा था, वो मना कर रहे थे कि घर में धूप बत्ती और अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। हाँ, तो क्या ये इसमें कुछ सच है? अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए घर में। क्यों नहीं जलानी चाहिए मैम? अगरबत्ती जिस प्रकार से बनी होती है ना, उसके अंदर एक लकड़ी लगी होती है जिसे घर में जलाना सही नहीं माना जाता। अच्छा, उसके पीछे क्या वो जो लकड़ी है वो ऐसा कहते हैं कि बैम्बू की लकड़ी होती है। अच्छा, है ना, उसको घर में नहीं जलाया जाता क्योंकि वो तभी जलाई जाती है जब कोई अनहोनी होती है। अच्छा, ऐसा कहते हैं। पर देखिए, अगरबत्ती तो अगर मैं आपको सच बोलूं तो एक तरीके से समझ लीजिए एक समय के बाद में हमारी कहीं ना कहीं हमारी सहूलियत के हिसाब से बन गई। अगर आप बहुत पुराने समय की बात करेंगे तब धूप बत्ती ही होती थी जी, धूप ही जलाई जाती थी। धूप में भी वो पूरी हवन सामग्री से बनाई जाती है, वो उसी से बनती है, पूरी हवन सामग्री से ही बनती है धूप जो होती है। उसके अंदर गूगल लोबान सब कुछ होता है। तो धूप को ही घर में जलाना बहुत पवित्र मानते हैं। और धूप हम जब घर के अंदर जलाते हैं तो हमारे घर से विशुद्ध जितनी भी शक्तियां हैं, नकारात्मक जितनी भी शक्तियां हैं वो हमारे घर से निकल जाती हैं। धूप बत्ती जलाने से ऐसा कहते हैं कि आपके 2 ग्रह बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं। कौन से? एक तो सबसे पहले राहु। अच्छा, अगर राहु आपका नेगेटिव चल रहा है तो अगर आप घर के अंदर धूप बत्ती जलाएंगे तो उससे आपके घर के अंदर उसकी नेगेटिविटी वो कभी नहीं फैला पाएगा। अच्छा, अगर कंट्रोल्ड में रहेगा क्योंकि वो ईश्वर के हाथ के नीचे रहेगा। अच्छा, आप भेंट किसको कर रहे हैं? ईश्वर को। धूप या दीपक जो भी हम घर के अंदर जलाते हैं वो हम किसको भेंट करते हैं? भगवान को, ईश्वर को, है ना। तो जब हम ईश्वर को वो चीज भेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब उसका जो साइड इफेक्ट है वो कौन कंट्रोल कर लेगा? ईश्वर, ठाकुर जी कर लेंगे अपने आप। तो आपके घर के अंदर राहु का नकारात्मक प्रभाव नहीं आता। और सबसे ज्यादा राहु ही घर के अंदर नकारात्मक चीजों को उत्पन्न करने का कार्य करता है। अच्छा, ठीक है। लेकिन यहां भी 2 चीजें आपस में टाई करती है। अगर आपकी कुंडली के अंदर वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा होगा तभी वो आपके घर में दे पाएगा, वरना नहीं दे पाएगा। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है ज्योतिष वास्तु को सपोर्ट करेगी तभी वो चीज हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। अगर आपकी कुंडली में बैठा हुआ राहु शांत है तो आपके घर के अंदर राहु कभी तांडव नहीं मचा सकता। अच्छा, हाँ। और दूसरा ग्रह कौन सा है मैम? और दूसरा सबसे ज्यादा जो सपोर्टिंग ग्रह आपका धूप बत्ती जलाने से हो जाता है वो है आपका सूर्य। सूर्य, हाँ। अच्छा, तो सूर्य भी प्रबल हो जाता है आपका, और अगर वीक है और सूर्य जहां पे प्रबल हो जाता है मतलब वहां हमेशा प्रकाश रहेगा, वहां पे हमेशा बुद्धिमत्ता रहेगी, वहां पर हमेशा एक अच्छा माहौल रहेगा, शालीनता रहेगी, अनुशासन रहेगा, संस्कार रहेंगे।
मैम जैसे अभी आपने राहु का बात बोली थी, थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लोग थोड़ा सा हम लोगों को ट्रोल भी करने की कोशिश करेंगे कि राहु को, कुत्ते को राहु का वो माना गया है, केतु का। तो क्या घर में कुछ जानवर पालने चाहिए घर के अंदर, या उनको घर के बाहर ही रखना चाहिए और उनको खाना वाना देते रहना चाहिए? देखिए, जानवर पालने चाहिए या नहीं पालने चाहिए ये प्रश्न बाद में उठता है जी। सबसे पहली बात यह है कि हर किसी को हर किसी की ज़रूरत है। वो भी एक जीवात्मा है, उनको भी हमारी ज़रूरत है जी। हमारी वजह से ही उनका जीवन चलता है। हम उन्हें नहीं खिलाएंगे, हम उन्हें नहीं पिलाएंगे तो वो बेचारे कहाँ से अपना जीवन चलाएंगे? फिर वो गलत चीज़ें खाएंगे, गलत तरीके से अपना वो करेंगे, तो वो भी एक गलत मेरे ख्याल से चीज़ें हैं। हम सक्षम हैं तो हम उन्हें क्यों ना पालें जी। लेकिन कुछ जीव जंतुओं को पालने का नियम होता है। अच्छा। कुत्ता घर में पाला जाता है, कुत्ता पालना गलत नहीं है कि आप घर के अंदर कुत्ता मत पालिए। घर के अंदर आप कुत्ता पालिए, लेकिन किस कंडीशन में? अगर आप कुत्ते को द्वारपाल बनाकर ही रख रहे हैं तो। अच्छा। मतलब आप उसका स्थान द्वार पर ही रखें तो वो कुत्ता आपके घर में होना चाहिए। अच्छा। अब हम लोग क्या रहते हैं छोटे छोटे फ्लैटों में, छोटे छोटे घरों के अंदर। अब हम कुत्ते को अपने घर में भी घुमा रहे हैं, हम उसी कुत्ते को बेड पे भी ले जा रहे हैं। तो आप अपने साथ साथ उसको एक्टिव करते चले जाओगे और अपने ग्रह को एक्टिव करते जाओगे तो साहब मुझे एक बात बता दो, कभी ना कभी तो आपको उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। और जो युधिष्ठिर थे उन तक को स्वर्ग के अंदर घुसने नहीं दिया गया था, केवल इसलिए कि उनके साथ में कुत्ता था। तो उन्होंने तो मना कर दिया था कि नहीं, मैं ये मेरे साथ आया ऊपर तक। ठीक है, वफादार होता है, बहुत लविंग होता है, लोग बहुत प्यार करते हैं, मैं सारी चीज़ें मान रही हूँ और करना भी चाहिए। टेक केयर आपको करना चाहिए, हर जानवर का टेक केयर करना चाहिए। मैं इस चीज़ के विरोध में कभी नहीं हूँ। आपको हमेशा जीव के प्रति प्रेम रखना ही चाहिए, इसे ही इंसानियत कहते हैं। उनमें और आप में भेद ही यही है कि आप उनकी केयर कर सकते हो, कि आप इंसान हो, आप उनसे प्रेम कर सकते हो। लेकिन जानवर एक इंसान से प्रेम करने में समय लगाता है। आप उसको खिलाओगे, आप उसको पिलाओगे तो वो आपसे प्रेम करेगा, लेकिन इंसान तो बिना किसी स्वार्थ के भी उससे प्रेम कर सकता है। यही एक अंतर होता है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ नियम हैं। हम अगर नियमों में रहकर, है ना, हम अपनी बाउंड्रीज में रहकर अगर कार्य करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है उसका नकारात्मक प्रभाव हमें कभी नहीं मिलता जी। अब हम एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, शायद कुछ लोगों को बुरी लगे, आई एम सो सॉरी। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, अगर मैं वहां पर अपने ठाकुर जी की एक झांकी निकाल दूं तो लोगों को बड़ा दिक्कत हो जाती है। शोर मच रहा है, या ये ऐसे कैसे ठाकुर जी को भ्रमण करा रही हैं, ये इनका पर्सनल इवेंट है, ये यहाँ कैसे कर रही हैं। हम ना भी शोर करें, हम 4 ही लोग मिलके एक अपने ठाकुर जी को भ्रमण करा दें। अगर कभी कुछ ऐसे ओकेजन, जैसे अक्षय तृतीया आती है तो हम उनको एक यात्रा करा देते हैं या ऐसा कुछ भी करा दे, तो उनको ऐसा लगता है कि ये ठाकुर जी को यहाँ पर ऐसे भ्रमण कैसे करा रही हैं। तो भगवान भ्रमण कराने में तो उनको दिक्कत है वहां पे, लेकिन कुत्ते घुमाने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई है आपको उनसे तो प्रॉब्लम हो रही है। आपके घर में पूरा दिन आप तो बंद करके कुत्ता चले गए, अब पूरा दिन वो कुत्ता रो रहा है, भौंक रहा है, चिल्ला रहा है ना, उसकी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं जो आपको तो नहीं सहनी पड़ रही, अड़ोस पड़ोस के लोग सह रहे हैं। तो ऐसा किसी को पाल के उसको ये दिखाना कि हम तो भाई डॉग लवर्स हैं, मेरे हिसाब से बहुत गलत है जी। आपका डॉग जाता है, वो किसी के भी पीछे भाग रहा है, किसी बच्चे को पकड़ लिया, उसको काट लिया, तो ऐसा डॉग लवर होना किस काम का? आप तरीके से रख लीजिए। आप उसको अगर वो जीवन दे सकते हैं जहां आप उसको अच्छे से संभाल सकते हैं तो बिल्कुल रखिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, पर एक तरीके से वो पूरा दिन वो कुत्ता वहां रो रहा है। अगर आपको कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई, आप चले गए शहर से बाहर, तो वो पूरी रात रो रहा है। अब आप सोचिए कुत्ते का रोना कितना कितना ज्यादा अपशगुन माना जाता है।
हाँ मैम, ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है, कुत्ते और बिल्ली के रोने की आवाज मिथ नहीं है, तो कि कुछ बुरा होने वाला है। ये सच है, क्योंकि इन लोगों को अप्राकृतिक चीजें बहुत जल्दी दिखाई दे जाती हैं। अच्छा। इनकी दृष्टियां, इनकी जो सेंस है वो अब नॉर्मल चीजों को बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं। उनको मैंने सुना है कि Unnatural उनको चीजें साउंड भी बहुत अलग लेवल बहुत पे सुनाई जल्दी आ देती जाते हैं, बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो कितना गलत माना जाता है कुत्ते का रोना। और इनके रोने से ऐसा कहते हैं कि जब कुत्ता या बिल्ली रोते हैं तो वो जो नकारात्मक चीजें होती हैं ना, वो खिंच के चली आती हैं। अच्छा। जैसे जब आप बीन बजाते हैं तो सांप आ जाता है, उसी प्रकार से कुत्ते या बिल्ली के रोने से भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी खिंचे चले आते हैं। अच्छा। उनको लगता है ये हमारा गढ़ है, यहाँ हमारा काम हो सकता है, यहाँ हम रह सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ यहाँ ऑलरेडी कुछ ना कुछ हमारे लिए है जो हम यहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो देखिए, मिथ नहीं है, इट्स अ रियल फैक्ट। अच्छा। है ना। पर यहाँ आप उस चीज को उत्पन्न कर रहे हैं। वो बेचारा रो नहीं रहा, उसको कुछ दिख नहीं रहा था जो वो रो रहा था। एक गली का कुत्ता रोए तो बात समझ में आ रही है कि वो क्यों रो रहा है, क्योंकि उसको दिख रहा होगा। लेकिन आपके घर में आप उस बेचारे को भूखा प्यासा बंद कर गए और आप अपनी मीटिंग ज्वाइन करने के लिए आप दूसरे शहर चले गए, या आप दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो, आप रात को 2 बजे आओगे, लेकिन आपका कुत्ता 9 बजे से रोना चालू हो गया। जिसका भुगतान कौन कर रहा है? अड़ोसी पड़ोसी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्लैट में रहते हो आप। तो आपके पास अगर व्यवस्थाएं हैं तो आप एक क्या, आप 10 कुत्ते पालिए। अच्छी बात है, आप किसी की जिंदगी को संवार रहे हो, आप किसी का पालन पोषण कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उसे नहीं संभाल सकते तो हाँ, आप खराब कर रहे हो। और आप जब, आपकी वजह से जब किसी की लाइफ में डिस्टरबेंस होगा, तो आपकी वजह से अगर किसी को पीड़ा पहुंचेगी तो आपका केतु खराब होगा ही होगा। क्योंकि केतु आपकी कुंडली के अंदर एकमात्र वो ग्रह है जो आपको इंसानियत और धर्म दोनों का मिक्सचर देता है। अच्छा। हाँ मैम, ये तो आपने मुझे बताया राहु केतु का। अभी एक सवाल और जो आजकल मुझे काफ़ी ऑनलाइन चीज़ों में दिखाई दे रहा है जी, कि जब हम लोग मंदिर जाते हैं जी, एक तो लोग घंटी की आवाज़ से बहुत परेशान होते हैं कि इतनी तेज़ घंटी बज रही है। आजकल लोगों का थोड़ा सा जो माइंड सेट है वो ऐसा हो गया, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, सुबह 6 बजे मंदिर की घंटी बज रही है जी, मेरी नींद खराब हो रही है जी। तो जो घंटी बजाने का जो रीज़न है मंदिरों में, हाँ, सुबह, एक तो मुझे वो रीज़न आप बताओ कि क्यों बजाई जाती है मंदिरों में घंटे या घंटियाँ। और दूसरा, मैंने ये भी सुना है कि जब आप मंदिर में जा रहे होते हो तब आपको घंटी बजानी चाहिए, बाहर आते वक्त घंटी नहीं बजानी चाहिए। घंटी बजाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब हम घंटी बजाते हैं तो उसमें से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, आपने साउंड थेरेपी के बारे में सुना जी, जब वो ध्वनि उत्पन्न होती है तो उस ध्वनि से कंपन उत्पन्न होता है जो कि आपके वायुमंडल के अंदर, आपकी उस पूरी एक रेंज के अंदर, आपकी वो जो जगह होती है उस उतने किलोमीटर में या मीटर में, वो एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर देता है वाइब्रेशन से। ठीक है। और एक पर्टिकुलर, एक पर्सनल व्यक्ति का एक आभा मंडल होता है जिसे हम ऑरा कहते हैं। तो आपके ऑरा के अंदर जो नकारात्मक चीजें होती हैं, उस घंटे के वादन से उस समय जो कंपन उत्पन्न होता है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वो आपके उस ऑरा के नेगेटिव इम्पैक्ट को क्लीन कर देती है और पॉजिटिव कर देती है। जैसे वो टिबेटियन वो बोल होता है, बिल्कुल करते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन भी है, प्रूवन भी है कि वो थोड़ा नेगेटिव, और वो साउंड थेरेपी से बड़े से बड़ी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं जी। और ये हमारी संस्कृति में है। डिप्रेशन के लोगों को सबसे ज्यादा उसी थेरेपी से ठीक किया जाता है, हम भी करवाते हैं वो। अच्छा। साउंड थेरेपी इज द बेस्ट रेमेडी फॉर डिप्रेशन। ओके। जिनको सुसाइडल थॉट्स बहुत आते हैं उनके लिए सबसे अच्छी रेमेडी है साउंड थेरेपी। पानी के अंदर पैर डालकर आप बैठ जाइए और आप किसी साउंड को आंखें बंद करके सुनना चालू कर दीजिए जिसमें से हल्का सा वाइब्रेशन आ रहा हो या कंपन निकल रहा हो। जैसे ओम ही अगर आप बोलो तो यस, वो भी वैसे ओम का बिल्कुल तो पूरा प्रूवन फैक्ट है कि वो आपकी पूरी बॉडी को काम कर देता है। बिल्कुल। अब तो नासा ने भी प्रमाण कर दिया, अब भी हमारे वेद पुराणों पे लोगों को शक है, तो क्या ही बोलूं मैं कि ब्रह्मांड में यही आवाज है जो सुनाई देती है ओम। ये तो अभी मैं तभी तो आपसे कह रही हूँ
कि ऐसे गुरुकुल होने चाहिए जहां आप अपने बच्चों को कुछ दिन के लिए भेजिए तो सही, आपको पता चलेगा कि सारी साइंस ही हमने। सीरियसली मैम, अभी मैं थोड़े दिन पहले किसी से मिला भी था, तो उन्होंने इतनी सारी थ्योरीज जो आजकल प्रूवन बाय साइंस है, चाहे आप वो एटॉमिक थ्योरी ले लो या प्लेन्स ले लीजिए, उन सब का विवरण हमारे वेदों में ऑलरेडी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और हम इसी को डिसअप्रूव करने पे तुले हुए हैं। आज ये जो वीडियो कॉल का जमाना चल रहा है, हम फोन से जो वीडियो कॉल करके कहीं भी क्या चल रहा है दिखा दो, वीडियो कॉल से ये बता दो कहाँ हो, क्या है क्या नहीं है ना। महाभारत में हुआ नहीं था वीडियो कॉल? महाभारत में मुझे वो इंसिडेंट्स याद नहीं आ रहा मैम, आप एक बार बता सकते हो? जब धृतराष्ट्र को महाभारत का हाल सुनाया था संजय जी ने, तो उन्होंने पूरा का पूरा उसको एक स्क्रीन पे देख के उनको दिखाया था। वो क्या था? वीडियो कॉल ही था एक तरीके से, वो भी पूरी वॉर का, एक आदमी नहीं, लाइव यूट्यूब का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। बिल्कुल चल रहा था। और मैम इसके पीछे जिस पुष्पक विमान के लिए इतना झगड़ा हुआ कि मतलब रावण ने उसके लिए सोने की लंका तक लेने का सोच लिया कुबेर जी से, एक पुष्पक विमान ही तो था, और क्या था जी? वही एक विमान जिसके लिए इतनी लड़ाई हो गई, क्योंकि वो चलाना चाहते थे, कुबेर जी उनको चलाने नहीं दे रहे थे, तो उनको एक ईगो आ गई कि नहीं अब तो मैं इसको लेके रहूंगा और साथ में इसको तो लूंगा सो लूंगा, तुम्हारी लंका भी तुमसे लेके रहूंगा। ठीक है, आप उसको क्या कहेंगे? एरोप्लेन, चार्टर्ड ट्रेन, एरोप्लेन ही है, हेलीकॉप्टर, क्या कहेंगे आप उसको? वो हम उसको तो कुछ आप भी तो अभी उस टेक्नोलॉजी तक पहुंच ही नहीं पाए साहब। वो तो ऊपर से भी खुला था, उसको पता नहीं कौन कैसे चला रहा था, कौन सा रॉबोट था जो उसको चला रहा था। आपको तो आपके एरोप्लेन को चलाने के लिए भी पायलट और को पायलट चाहिए, उसको चलाने के लिए उस समय कोई पायलट नहीं चाहिए था। काफी एडवांस थे हम लोग, अब डिग्रेड होते जा रहे हैं। नहीं, डिग्रेड नहीं होते जा रहे, हम एक्चुअली उन चीजों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। जैसे कि कितने सारे लोग बस यही तर्क वितर्क कुतर्क करते रहते, ये चीजें होती हैं, नहीं होती, फालतू की बातें होती हैं, बकवास करते हैं, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता। आप करने के लिए उन चीजों को उस तरीके से आइए तो सही। हाँ। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, नाम नहीं लूंगी, नाम लूंगी तो बहुत विवाद हो जाएगा, समझने वाले समझ जाएं, जो ना समझे वो अनाड़ी है। अभी एक बहुत फेमस हो रहा है और औरतें इस चीज को बड़ा फॉलो कर रही हैं। अच्छा। कि उनको ये कह दिया गया कि भाई आप पीरियड्स के दौरान अगर अचार छू लेते हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये पुराने जमाने की बात है, छू सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इतना कहती हूं कि आप 10 अचार की बोतलें रख दीजिए और 10 ऐसी स्त्रियों को उन्हें छूने के लिए कह दीजिए, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सांच को आँच क्या। और मैम वो जब हम मंदिर से बाहर, जो मैंने पूछा, हाँ सॉरी, हम फिर टॉपिक से बहुत भटक जाते हैं, हमारे पास बहुत कुछ है बताने के लिए। हाँ, तो हम ध्वनि की बात कर रहे थे। तो जब हम वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं और कहीं ना कहीं हम उस ध्वनि के आने से, जैसे हम घर के अंदर घुसते तो हम डोर बेल बजाते हैं, तो हम किसी को बता रहे हैं कि हम आ गए हैं। उसी तरीके से जब आप वो घंटा वहां पर वाद करते हो तो आप ईश्वर को ये एक सूचना अपनी पहुंचा रहे हो कि हम आ गए हैं आपके द्वार पर, अब प्रभु आप ही संभालिए हमें जी, हम आपके यहाँ पर आ चुके हैं। घंटा बजाने का ये एक सबसे बड़ा रीजन है। आपने भी देखा होगा कि जो पहले के ज़माने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनकी छतों पर एक घंटा लगा रहता था, वो तब बजाया जाता था जब किसी को कुछ सूचना देनी होती थी जी, या कोई दूर आर्मी। आपके फोन में घंटी क्यों बजती है? बताने के लिए कि यहाँ कुछ कोई है। एग्जैक्टली। तो हम भी मंदिर के अंदर वही काम तो कर रहे, सारी हमारी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो और फिर भी हमसे कहते हो कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। एक चीज बता दो जो अपने बलबूते पे कोई कर रहा हो, सब निकाली आपने हमारे ही वेदों में से है, हमारी ही चली हुई चीजों को चला रहे हो, चाहे वो आपका फोन हो, चाहे वो आपका गैजेट हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो आपकी लाइफ हो, चाहे आपका यूट्यूब हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका फेसबुक हो, कॉपी पेस्ट कर रखा है, सब कॉपी पेस्ट कर रखा है। लेकिन गलत कौन है? ये आंटी बहुत बकवास करती है। ये आंटी मेकअप लगा के इतना मेकअप लगाकर बहुत बोलती है भाई,
ये आंटी सत्य बोलती है। बैठना इस आंटी के सामने किसी दिन, बताएगी तुम्हारी माँ है ये आंटी। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि इनको इतना याद कैसे रहता है। याद इसलिए रहता है क्योंकि उन्हीं चीजों से पल भर कर बड़ी हुई हूँ, उसी चीजों में रहती हूँ, उसी सराउंडिंग में रहती हूँ सारा दिन। एक एक चीजों को याद रखती हूँ। क्यों? क्योंकि उसको अपने जीवन में उतारना होता है। त्रुटियां नहीं कर सकती, त्रुटि करने का कोई किसी तरह का संभावना है ही नहीं, क्योंकि आपकी एक गलती, मेरी एक गलती लाखों लोगों के जीवन को डुबो जाएगी। तो भार बहुत है सिर पे। और मैम बाहर वापस आते टाइम घंटी क्यों नहीं बजानी चाहिए? हाँ बाहर आते समय घंटी क्यों नहीं बजानी चाहिए? बाहर आते समय घंटी बजानी चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद ईश्वर को पीठ दिखाकर नहीं आना चाहिए। अच्छा, मतलब अगर आपने घंटी बजाई है तो फिर आपने घंटी बजाई अगर बाहर आते समय, तो फिर आप मुड़कर ईश्वर के तरफ मुख करके खड़े हुइए, प्रार्थना करिए, उनको धन्यवाद करिए कि आपने मुझे दर्शन कराए, देन आप बाहर आइए। घंटी बजाकर आप पीठ दिखाकर बाहर मत आइए, वरना आपने जो भी वहां से पुण्य संचित करे होंगे आपके वहीं रह जाएंगे। अच्छा मैम, आप कभी जगन्नाथपुरी गए हैं? मैं जगन्नाथपुरी नहीं, जगन्नाथपुरी मैं नहीं गया। मैं आप कभी हमारे साथ जगन्नाथपुरी चलिएगा। जगन्नाथपुरी में जब हम दर्शन करके बाहर आते हैं तो वहां पर एक सीढ़ी है जी, नीचे उतरने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां बनी है, उसी के बीच में एक सीढ़ी है। कहते हैं कि आप आते समय उस सीढ़ी पर पैर मत रखिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि अगर आपने उस सीढ़ी पे पैर रख दिया तो आपने जितने पुण्य अपनी जिंदगी में अर्जित करे हैं, हाँ। वो सब वहां पर नष्ट हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से वो तो देखिए एक जगन्नाथपुरी की बात है, वो तो एक बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत है और ठाकुर जी का साक्षात हृदय वहाँ वास करता है, तो उनकी तो क्या ही बात कहें, वो तो अपने भक्तों पे सदा कृपा बनाते हैं। पर इसी प्रकार जब हम मंदिर से वापस की तरफ आते हैं तो इसीलिए हमको घंटा बजाने के बाद वापस या तो आप पुनः मुख करके अपने ईश्वर को धन्यवाद करिए, उनको आप बोलिए कि हम जा रहे हैं, हम वापस आते हैं आपसे मिलने जल्दी ही, मतलब अच्छे से आप अभिवादन कर दीजिए उनका, तब आप जाइए। लेकिन अगर आप घंटा बजा के सीधा निकल जा रहे हैं तो ये गलत है। बेल बजा के भाग गए आप। हाँ, बड़ा इरिटेशन होता है। अच्छा मैम, अब हम लोग बिल्कुल जैसे जिससे हमने शुरू किया था उसके ऊपर वापस आएंगे, क्योंकि उसमें कुछ सवाल हमारे रह गए थे। जैसे आपने एक बात बता दिया था कि भाई अगर बड़ा प्रॉब्लम है काल सर्प दोष का तो उसको आपको पूजा करानी पड़ेगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आंशिक होता है या वो बहुत उसकी किसी और ग्रह की वजह से उसकी पावर कम हो जाती है, तो उसके लिए कुछ ऐसा छोटा मोटा उपाय है जो आदमी अपने घर पे कर ले? आप तिल का दान कर सकते हैं। अच्छा। आप शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। आप शनिवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर दूध के अंदर काले तिल मिलाकर अर्पित कर सकते हैं जी। आप शनिवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर 6 कागजी बादाम चढ़ा सकते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा उपाय होता है, लेकिन इसको बहुत तरीके से करना पड़ता है जी। ठीक है, तो थोड़ा सा समझिएगा। काल सर्प दोष अगर आपके जीवन के अंदर परेशानियां बार बार दे रहा है और आपने पूजन जैसे आपने भी करा लिया और फिर भी आपको लगता है कि नहीं उसका इम्पैक्ट मेरी लाइफ से खत्म नहीं हो रहा, तो आप ये उपाय जरूर करके देखिएगा जी। ठीक है, शुक्रवार के दिन आप एक लोहे का बॉक्स ले आइए, क्योंकि शनिवार को लोहा खरीदते नहीं है। शुक्रवार को आप एक छोटा सा लोहे का बॉक्स ले आइए। शनिवार के दिन आप उसके अंदर 7 तरह के अनाज डाल दीजिए। ठीक है, ठीक है, और उसके बीच में आप एक ग्लास या एक लोटा आप उसके अंदर रख दीजिए। वो जो अनाज है वो लोटे के अंदर भी होना चाहिए, लोटा फुल होना चाहिए। ठीक है, शनिवार को सुबह के समय 12 बजे से पहले पहले आप वो लोटे को निकाल लीजिए जिसके अंदर अनाज होगा, और इस अनाज को चौराहे पर लेकर आप डाल दीजिए, और जो भी पक्षी पशु जो भी इसको खाएगा वो वहां पर आकर इसको सेवन कर लेगा, और आपको वहां से वापस आ जाना है, पीछे मुड़कर आपको देखना नहीं है। और ये लगातार आपको 7 शनिवार तक करना है।
आपको मैं ये नहीं कहती कि इसका पूरी तरीके से आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, नहीं, लेकिन मैं जैसे आपको बता रही थी अभी कि आपका कोई भी शुभ ग्रह अगर दृष्टि डाल रहा है तो उस चीज का इम्पैक्ट 0 हो जाता है। तो सेम वही चीज आपके साथ हो जाएगी और हर 6-6 महीने में इसको दोबारा रिपीट कर लीजिए। अच्छा। जैसे आपने 7 शनिवार कर लिया, उसके बाद एक बार स्टॉप कर दीजिए, फिर 6 महीने बाद पुनः एक बार 7 शनिवार कर लीजिए, फिर स्टॉप कर लीजिए, और तब तक आप इसका परमानेंट इलाज किसी अच्छे योग्य पंडित द्वारा करा सकते हैं, वो भी उज्जैन या किसी अच्छे त्र्यंबकेश्वर जाकर आप ज्योतिर्लिंग पे। हाँ मैम, मांगलिक होने का भी आप वो एक उपाय बता दो कि अगर कोई आंशिक रूप से मांगलिक है। और मांगलिक होने के बहुत सारे उपाय हैं, ठीक। सबसे पहले तो अगर आप तीव्र मांगलिक हैं, अच्छा, अच्छे खासे मांगलिक हैं, तो आपको उस व्यक्ति का, अगर वो लड़की है तो घट विवाह होगा, अच्छा, ठीक, घड़े से, और अगर वो लड़का है तो उसका पेड़ से विवाह हो जाता है, अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्रिया करनी ही है अगर आप तीव्र मांगलिक हैं। अच्छा, अगर आपने ये नहीं करी तो देखिए, एक तो ये मिथ है कि अगर मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी होती है तो जो नॉन मांगलिक होता है वो मर जाता है, हाँ, है ना। ये तब होता है जब त्रिकाल मांगलिक दोष लग जाता है, अच्छा, तब ये चीज होती है। लेकिन तीव्र मांगलिक होने पर ऐसे व्यक्ति को शादी से पीड़ाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं, प्रॉब्लम ही नहीं, जैसे कि शादी के बाद उस व्यक्ति को शारीरिक रूप से कष्ट रहेगा ही रहेगा, अच्छा, खास करके उसको जो भी परेशानी रहेगी वो मंगल रिलेटेड जरूर रहेगी। हार्मोनल डिस्टरबेंस सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अगर आपने मांगलिक होकर नॉन मांगलिक से शादी कर ली तो। अच्छा, वो मांगलिक हो गए, वो दोनों हाँ, बराबर हो जाते हैं। हाँ, ऐसी कंडीशन में या तो आपका शादी के बाद बहुत वजन बढ़ जाएगा या आपका घट जाएगा। अच्छा, समझ गया, ठीक है। अगर मांगलिक दोष की वजह से आपको पीड़ाएं हैं तो आप किसी ना किसी वजह से मानसिक, आर्थिक या शारीरिक रूप से अपनी शादी के ठीक 9 दिन, 90 दिन या 9 महीने के बाद परेशान रहेंगे ही रहेंगे। अच्छा, बड़ा प्रिसाइज कैलकुलेशन है। हाँ, तो इसका भी मैम कुछ उपाय होगा ताकि वो ठीक तो नहीं हो सकता, देखो वो आपकी कुंडली में है तो उसको थोड़ा सा पावर कम कर सके, ताकि जब आपको तीव्र मांगलिक दोष हो तो आपको सबसे पहले तो मंगलवार के दिन देवी माँ के मंदिर में जाकर श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए, और ऐसा आपको 7 मंगलवार नियमित रूप से करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगर मंगल दोष आपके जीवन में है जिसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब्ड हो रही है, मांगलिक दोष एक ऐसा भी होता है जिसके अंदर एक तो मंगल की वजह से आपका मांगलिक दोष लग गया, ठीक है। अब आपकी कुंडली में आपकी नवांश कुंडली जो है वहां पर जाकर राहु आपके 7वें घर के साथ, सप्तम घर के साथ संबंध बना रहा हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी शादी से क्या पाएगा? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अच्छा, ऑफ योर पार्टनर, अच्छा, ठीक है। आपकी शादी के अंदर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं रहने वाली। आप पूरब चलोगे तो वो साउथ चलेंगे, पश्चिम भी नहीं दक्षिण चलेंगे, अच्छा, ठीक है। ऐसी कंडीशंस में हस्बैंड वाइफ एक रूम के अंदर तक नहीं रह पाते एक दूसरे के साथ। अच्छा, तो पर मैम ऐसे लोगों की शादी हो कैसे जाती है? हिंदू उसमें तो कार्मिक कुंडली मिलाते हैं, कार्मिक, ये सारी चीजें कार्मिक हैं। आप पिछला कुछ लेकर आए हो इसलिए आपको ये भुगतान करना है। ये सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं, मैंने अभी आपको क्या कहा कि आप किसी एक ग्रह को पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारे ग्रह आपको सिमिलर ही बहुत सारी चीजें दे रहे होते हैं। अच्छा, राहु के 95% इफेक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि किसी व्यक्ति के ऊपर भूत, प्रेत, पिशाच, जिन्न, डाकनी, शाकनी ये चढ़ गई हो। अच्छा, हाँ, और होता कुछ नहीं है, बस राहु का इम्पैक्ट होता है। अब 95% केस आप सोचिए, सिमिलर दोनों के सिम्टम्स हैं, सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर। अब आप 5% पे कैसे निकाल देंगे कि नहीं ये राहु का इम्पैक्ट हो रहा है इसके ऊपर या ये किसी नेगेटिव चीज का है?
इसी प्रकार से आपकी कुंडली के अंदर बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बनने के बाद ही आप निकाल सकते हो। अच्छा, तो आपको मैं एक बहुत अजीब सी बात कह रही हूं, लेकिन मैं आपको बहुत क्लियर बता रही हूं। बहुत सारे लोग तो कुंडली के अंदर सर्वाष्टक वर्ग भी चेक नहीं करते, और जबकि वो सबसे जरूरी चीज होती है। उसका क्या इम्पैक्ट होता है मैम? उसी से मेन पता चलता है कि आपकी कुंडली का जो ये प्रॉब्लम आप जो पकड़ पा रहे हो, डिडक्ट कर पा रहे हो, ये किस हद तक सही है और गलत है। अच्छा, तो ये तो फिर कोई बहुत ही पहुंचा हुआ ज्ञानी पंडित के पास जाके ही कुंडली मिलान करनी पहुंचा हुआ चाहिए। ज्ञानी पंडित क्या, ज्योतिष जिसने भी पढ़ी होगी अच्छी से, वो तो ये जानता ही होगा। पर ऐसे लोग मिलते नहीं है ना मैम आजकल। इसीलिए हमने पिछली बार भी बात करी थी कि आप गुरुकुल स्टार्ट करने वाले हो, लेकिन आप कर नहीं रहे हो अभी तक। नहीं, जल्दी करते हैं इसको, लेकिन वही है कि क्या समय बोले, नहीं मिल पा रहा आपको। चलो इस बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि करने लगे तो फिर अभी 1 घंटा फिर और एक लग घंटा जाएगा। तो इसको आज यहीं एंड करते हैं। तो मांगलिक अगर किसी के साथ हाँ। बहुत ज़्यादा दोष है और उसको बहुत ज़्यादा पीड़ाएं हो रही हैं, तो एक तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में मीठे का उपयोग 1 बार दिन में ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, कुछ भी मीठा खा ले? 1 बार आप मीठा ज़रूर खाइए, और कोशिश करिए दिन में ही खाएं, रात को नहीं खाएं। अच्छा, देखिए हमारे जीवन में सब चीज़ों का इफेक्ट दिन और रात के हिसाब से बदल जाता है ना। तो दिन में ही अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आपको ज़्यादा अधिक फायदा होगा। ठीक है, ठीक है। और ऐसे जातक को अपने हाथों से मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में 7 केले भी ज़रूर चढ़ा देने चाहिए। अच्छा, 7 केले मंगलवार के दिन, जिनको मंगल मांगलिक दोष है। अब कई लोगों का मुझसे ये सवाल आता है कि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, अब शादी करनी है उसके लिए उनको एक मैंने रेमेडी बताई थी, वहाँ लोगों ने कहा कि ये क्या है, हनुमान जी ऐसे काम थोड़े ना कराते हैं, हनुमान जी शादी कराने में थोड़ा ना सहायक है, हनुमान जी किसी की शादी थोड़ा ना कराएंगे, वो तो बाल ब्रह्मचारी थे। तो भाई आप ही से एक सवाल पूछ के जा रही हूँ, एक क्वेश्चन मार्क आपको छोड़कर जा रही हूँ। आप अपने मन में, अंतर मन में, मैं तो सोच रही हूँ कि अपन ऐसे ही माध्यम से थोड़ा थोड़ा सिखा दें, शायद कुछ लोगों के घर में कुछ तो सद्बुद्धियों का वास होने लगे जी। आपसे ही क्वेश्चन मार्क एक छोड़ के जा रही हूँ। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, ऐसा लोगों का कहना है, तो वो 2 लोगों को मिलन कराने का कैसे काम कर सकते हैं? उनका तो कोई दूर दूर तक मतलब ही नहीं है शादी से, ब्याह से, किसी चीज़ से। तो आप अपने अंदर सोचिए, अगर ये बात सत्य है जो लोग कह रहे हैं, तर्क वितर्क और कुतर्क कर रहे हैं, अगर ये बात सत्य है मेरी जान, तो आप खुद मुझे बताइए कि राम जी और सीता जी को मिलाने का सबसे प्रमुख कारण हनुमान जी क्यों बने थे? क्वेश्चन मार्क। ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन मैम ने पूछा है आपसे। बताओ कि ऐसा क्यों हुआ था कि अगर वो बाल ब्रह्मचारी थे तो क्यों एक हस्बैंड वाइफ को मिलाने में उनका इतना बड़ा रोल था? वेरी गुड मैम। अच्छा मैम, एक चीज़ मेरे से मुझे कोई भी लोग पूछेंगे क्वेश्चन में, जो आपने इससे पहले एक रेमेडी बताई थी वो लोटे वाली, वो लोटा तांबे का होना चाहिए, किस चीज़ का होना चाहिए, वो भी एक कंफर्म लोटा नहीं, लोटा उसके अंदर जो आप रखेंगे वो तांबे का नहीं रखेंगे, आप अच्छा, स्टील का रखेंगे। स्टील का, हाँ ठीक है। तो इसी नोट पे आज का एपिसोड हम लोग करते हैं मैम एंड। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने इतनी छोटी छोटी बारीक चीज़ों के बारे में बताया जो हमारे दिमाग में, सवाल सब लोगों के दिमाग में होते हैं लेकिन उनका ना जवाब नहीं मिल पाता, और पूछने के लिए कोई है भी नहीं जिसका एक्चुअल में इसका आप लोगों के दिमाग में भी अगर ऐसे कोई बहुत सारे क्वेश्चंस हो जिनका आपको आंसर नहीं मिल रहा हो, या आप ऐसा सोच रहे हो कि ये सब बेवजह की बातें होती हैं, कोई कुछ भी आकर बता देता है, देखो मैं किसी और की गारंटी नहीं देती, लेकिन अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म की सत्यता लोगों के सामने लाने के लिए, एक हिंदू, एक ब्राह्मण स्त्री होने के नाते मेरा सबसे बड़ा ओथ है, मेरी सबसे बड़ी शपथ यह है कि मैं आप लोगों को सत्य का बोध कराऊं जी। तो अगर आपको ऐसा, चाहे कोई भी कह रहा है, कोई भी कोई वाक्य कह रहा है, कोई भी अगर आपको कोई सी ऐसी बात बता रहा है जो आपको लग रहा है कि हमारे हिसाब से ये ठीक नहीं है, आप बेधड़क यहाँ पर कमेंट्स में छोड़िए। मैं और तरुण हमेशा कोशिश करेंगे कि हम आपके इन्हीं सवालों के जवाब में
आपको सत्यता दिखाएं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। और अगर आप चाहेंगे तो हमारे पास देखिए बहुत अच्छे ऐसे लोग हैं जिसमें थोड़ा सा खुसट है लेकिन बहुत प्यारा, टेढ़ा है पर मेरा है, मेरा भाई है, बहुत अच्छा ज्ञानी है इन चीज़ों का। अगर आप चाहेंगे कि हम आपको प्रमाणों के साथ दें, श्लोकों के साथ दें, आपको उन चीज़ों का कहाँ लिखा है वेदों में, इन चीज़ों के साथ चीज़ें बताएं, तो वो बहुत माहिर है इन कामों में। बहुत मज़ा आता है उसको अपने धर्म की सत्यता को दूसरों को बताने में। वो मेरा ही भाई है, फिर मैं बस इतना ही कह सकती हूँ। ऑफ कैमरा बल्कि हम लोग ज़्यादा बात करते हैं आपस में, जब हम लोग बैठे हुए होते हैं तो वो ज्ञान मुझे देते रहते हैं काफ़ी सारा। तो अगर आप ऐसा भी चाहते हैं कि नहीं ये सिर्फ बातें बना रही हैं या ये सिर्फ ये बोल रही हैं, तो नो 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 नो, मेरे पास उन चीज़ों के भी प्रमाण हैं आपको देने के लिए, मैं वो भी दे सकती हूँ। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आप अपने सनातन धर्म की सत्यता को जाने, पहचाने, अपनी संस्कृति से परिचय कर पाएँ, तो सच में बच्चों आपको जाना चाहिए, आपको इन चीज़ों को टटोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। बहुत बहुत विशालकाय समुद्र है ये, और इतना ज़बरदस्त ज्ञान है इसके अंदर कि आप ये सोचें ना, हमारी 7 पुश्तें, मैं कहती हूँ आपकी 7,000 पुश्तें तर जाएंगी अगर आपने इन चीज़ों को सही से समझ लिया। तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स की, आपको सच में ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने सूर्य, मंगल, शनि, केतु, राहु इनको ठीक करने की। आपकी कुंडली में विद्यमान कोई भी दोष आपका कुछ नहीं कर पाएगा अगर आपने अपने धर्म को समझ लिया और आपने अपने धर्म को समझकर उस राह पर चल लिया। वो कुछ लोग तो ये होते हैं ना, उन्हें समझ में आता नहीं है, पता होता नहीं है, बस ये आंटी बकवास करती है। आजकल की एक वो मेंटालिटी हो गई है, ये क्या पुरानी बातें, मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, हज़ारों साल पुरानी बातें करके अब यहाँ पे कोई इसका साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, तो बस वो बिना समझे ही उसको डिसअप्रूव कर देते हैं, ना कि उसके पीछे की थ्योरी या पीछे की साइंस पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो भाई इस पॉडकास्ट के माध्यम से तो हम यही बोलना चाहेंगे कि अपनी संस्कृति बहुत ही साइंटिफिक है, उसके बारे में जानो, पढ़ो, और कोई भी सवाल हो तो मैम ने ओपन चैलेंज दे ही दिया, आप डाल दो, हम लोग उसका जवाब देने की आपको पूरी कोशिश करेंगे, वो भी कौन से वेद में कहाँ लिखा हुआ है, श्लोक के साथ। इससे बड़ा तो कुछ और हो नहीं सकता। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखते रहो तरुण शर्मा शो, और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो चैनल को, और स्टे हेल्दी, स्टे सेफ टिल द नेक्स्ट टाइम।